बाघों के साम्राज्य का शायद ये पहला मौका होगा जब जंगल के सन्नाटे में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। नहीं तो बाघ संरक्षित इस क्षेत्र में लाख प्रतिबंध के बावजूद प्रशासन कृष्ण जन्मोत्सव के लिए हर साल न सिर्फ पार्क में निःशुल्क प्रवेश देता था, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर कई व्यवस्थाएं भी की जाती थी। यही वजह थी कि जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद बांधवगढ़ पहुंचती थी और प्रकृति की गोद में ही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता था। गौरतलब है कि टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ के गहन वन क्षेत्र और सबसे ऊंची चोटी पर स्थित बांधवगढ़ का किला 16वीं सदी में बघेल राजवंश के द्वारा बनाया गया था और आज़ादी के बाद भी रीवा राजवंश की प्रॉपर्टी थी, लेकिन सेंसिटिव जोन की वजह से सरकार ने रीवा राजघराने से समझौता कर उसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया। इसके बाद से किले में स्थित राम जानकी मंदिर में नियमित पूजा पाठ का जिम्मा वन विभाग के पास है, लेकिन जन्माष्टमी के मौके पर आज भी रीवा रियासत के वंशज न सिर्फ पूजन करते हैं, बल्कि बरसात के 4 महीने के लिए बंद टाइगर रिजर्व के गेट भी आम जन के लिए निःशुल्क खोले जाते हैं। बहरहाल इस वैश्विक महामारी के दौर में बांधवगढ़ का मेला दुनिया भर की सैकड़ों प्राचीन परंपराएं हैं, जिनके इतिहास में कोरोना का ये संकट हमेशा के लिए दर्ज होगा, जिनकी वजह से उनकी पुरानी मान्यताओं और परंपराओं में बदलाव किया गया है। शासन का स्पष्ट आदेश है कि कोविड-19 के चलते सार्वजनिक रूप से कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाना है। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि उसमें भारी भीड़ एकत्रित होती है उस मेले में, इसलिए शासन के निर्देशों की पुनरावृत्ति करते हुए आदेश जारी किया गया है कि शासन के निर्देशानुसार 5 से अधिक व्यक्ति मंदिर में प्रवेश न करें। यहाँ पर का जो किला है वो बताया जाता है, यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, वो बताया जाता है करीब 2000 पुराना है। वहाँ पे ब्रग जो एक राजा हुआ थे विंध्य प्रदेश के, उनके द्वारा निर्मित किया गया था। ये भी कहा जाता है कि टीपू सुल्तान उस किले को कब्जा करने के लिए 6 माह तक निरंतर लड़ाई लड़ा और वो हार के चला गया। परंतु इन सब के बावजूद जो धार्मिक जो उसकी मान्यता है, एक तो नेशनल पार्क के अंदर है, कोर एरिया में, बफर जोन में, जितना भी जोन कह सकते हैं, वहाँ पे और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, बीच जंगल के रास्ते से है। रास्ते में भगवान विष्णु की 12 अवतार मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे कुंड हैं छोटे छोटे जहाँ पे कि गर्म पानी ठंडा पानी मिलता है। और रीवा राज के द्वारा प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर वहाँ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और वहाँ पे लोग जाते हैं और पूरे लगभग पूरे मध्य प्रदेश के, भारत के बहुत सारे हिस्से से लोग वहाँ पे आते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। परंतु कोरोना के कारण इस वर्ष जो 5 लोगों को अनुमति प्रदान की गई है, निश्चित रूप से जो कृष्ण जन्माष्टमी की भावना है उसको ठेस पहुँची है। और फिर भी जो वहाँ की कमेटी है, समुदाय है और उसको मानने वाले लोग हैं, वहाँ भी 5 या 6 लोग जो भी प्रशासन अनुमति देगा मनाएगा, उस परंपरा को जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पर इन सब के बीच कोरोना काल के बाद भी यदि भगवान की आस्थाओं के मंदिर के रूप में वो यदि स्थापित है बहुत ऊंचाई पे, उस बांधवगढ़ फोर्ट में यदि कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से गौरव की बात है। प्रशासन से